वेलकम गाइस। JCERT क्लास 7 प्रश्नावली 19.1 का मैथ। आइए आज हम इसमें कुछ क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देखते हैं। जो आयत का परिमाप, इसका सूत्र होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी कि अंग्रेजी में कहे तो 2 × L + B। अगला है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई यानी L × B, जहाँ L बराबर लंबाई है और B चौड़ाई है। ठीक है। वर्ग का परिमाप, अगला फार्मूला है वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा यानी 4a। ये निरूपित करता है एंगल को। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा × भुजा यानी a × a यानी a²। ठीक है। अगला है समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा यानी 3a। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा उसका बराबर होता है, इसलिए 3a है ना, 3 भुजा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 1 कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई नीचे दिए गए हैं। ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है। अभी हमने पढ़ा ऊपर में कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई L × B। ठीक है। तो आइए इसी के अनुसार हम ये आज बनाते हैं। लंबाई दिया है 24 मीटर और चौड़ाई है 18 मीटर। हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल, जो कि सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है मेरा 24 मीटर और चौड़ाई है 18 मीटर। तो हम दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है। 24 गुने 18, आप इसे गुना कर लीजिए, 432 सेंटीमीटर ये। ठीक है। सेंटीमीटर में मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है इसमें भी क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है 13.5 गुने चौड़ाई है 7। ठीक है। तो दोनों को गुना करते हैं, 94.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है। 94.5 मीटर स्क्वायर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 का 3। लंबाई क्षेत्रफल निकालना है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है 19.4 गुने चौड़ाई है 17.6। आप इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 441.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। आइए क्वेश्चन 4 चौथा देखते हैं। इसमें भी क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। इसमें सिर्फ गुना है। देखिए ये क्या है, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और ये है सेंटीमीटर में। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो दोनों को इस सेंटीमीटर में बदल लीजिए। 2 मीटर में 200 और 25, 225 सेंटीमीटर। ये हो गया 225 गुने 150। आप इसे गुना करेंगे तो हो गया 33,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। 33,750। अगला देखते हैं। अगला है 12 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक है। 12 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो ये दोनों को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ठीक है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1250
क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, जिसमें हो जाएगा तो 1250 सेंटीमीटर गुने 850 सेंटीमीटर। तो गुना करने के बाद हो गया मेरा आप इससे गुना करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दिया नीचे दी गई हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल पहले हमने कहा आपको कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा। तो एक भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो फिर वही भुजा लिखेंगे 14 सेंटीमीटर, और 14 को गुना करेंगे तो आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला है वर्ग का ही क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा गुने भुजा। तो भुजा है 3.7 सेंटीमीटर गुने फिर से वही 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों को हम गुना करेंगे 3.7 और 3.7 को, तो हो जाएगा 13.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला है वर्ग का क्षेत्रफल। बार बार वर्ग का क्षेत्रफल लिखने से याद हो जाता है, यानी ये इंटू ये, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ये स्क्वायर। ठीक है, यानी भुजा गुना भुजा, तो हो गया आपका 2.96 मीटर गुना 2.96 मीटर। तो इसको गुना करने पर हो जाएगा, आप इसे गुना कर कीजिए इधर साइड में। ठीक है, 8.7616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला देखते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ये स्क्वायर यानी भुजा गुना भुजा, तो 26.3 का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 बार इसी को गुना करना है। तो हो गया 2 बार इसी को गुना करने पर 691 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर का। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल 456 वर्ग मीटर तथा लंबाई 38 हो 24 हो। तो इसमें पहले हम लोग निकालते थे क्षेत्रफल, जबकि अब क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है हमको। तो एक नंबर बनाते हैं पहले। सबसे पहले हम वही निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल, जो सूत्र होता है लंबाई जोड़ लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल मेरा 456 दिया हुआ है। ठीक है, 456 बराबर लंबाई दिया हुआ है 38। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल से इतना हो तो लंबाई 38। लंबाई दिया हुआ है 38 गुने चौड़ाई, चौड़ाई नहीं है, चौड़ाई को चौड़ाई लिखते हैं। ठीक है, अब इनमें से 2 अंक है, ये अक्षर है, तो ये अलग चीज़ है, इसी को बाहर करते हैं। यहाँ गुना का चिन्ह अगर रहता है तो एक संख्या ऊपर और दूसरा नीचे। ठीक है, इसको हम लोग लगाएंगे भागा। तो 38 का टेबल में कितना बार में 456 आएगा, तो ये 12 बार में आएगा। 12 मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है,
इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, सब में क्षेत्रफल यही यूज करना है, 456, जबकि लंबाई इसमें 24 है और चौड़ाई नहीं है। तो बस इसी तरह से चौड़ाई को बाहर निकालना है, 456 ऊपर और 24 नीचे, भिन्न में हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको काटते हैं कि 24 का टेबल में 456 कितना बार में आता है। तो ये 24 का टेबल में 19 बार में आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 19 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर जो है, इसमें भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो कि 30 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल 456 है और लंबाई 30 सेंटीमीटर है और चौड़ाई का चौड़ाई लिखते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में बेस लिख दिए बी से। ठीक है, तो इसमें अलग बी है, बी को बाहर करें, यानी चौड़ाई 456/30। आइए देखते हैं 30 का टेबल में क्या 456 आता है। अगर नहीं आता है तो क्या करें, 30 से 456 को भाग लगा दीजिए। भाग लगाने पर 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन 4 भी है। क्वेश्चन 4 इसी तरह से है, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका यदि उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। पहले हमें क्षेत्रफल निकालना था, अब भुजा ही निकालना है जबकि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र भुजा गुना भुजा, यानी ये स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये स्क्वायर। भुजा तो नहीं है, यही तो हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये स्क्वायर को अगर ये पर स्क्वायर हटेगा तो 81 पे रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो ये बराबर 81 का रूट, यानी रूट मतलब वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालिए 9, यानी इसका जो भुजा है 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगला दूसरा नंबर इसी तरह से है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र तो आपको याद हो गया होगा, ये स्क्वायर। क्षेत्रफल इसमें 196 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये स्क्वायर, अगर ये पे स्क्वायर हटेगा तो 196 पे रूट चढ़ेगा। अब 196 का वर्गमूल तो आप जानते ही कितना होता है, 13, सॉरी 196 का 14 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसी तरह से 2 क्वेश्चंस और भी हैं, इन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल 441 दिया हुआ है, तो इसका यानी वर्ग का क्षेत्रफल ये स्क्वायर होता है। ठीक है, सूत्र 441 क्षेत्रफल है और ये स्क्वायर, तो ये पे स्क्वायर अगर हटेगा तो 441 पे रूट चढ़ेगा, तो 441 का हो गया आपका 21 सेंटीमीटर आंसर हो गया इसका। ठीक है, अगला देखते हैं 324 दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ये स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल 324 दिया है और ये भुजा नहीं है, तो ये पे स्क्वायर अगर हटेगा तो 324 पे रूट चढ़ेगा, तो 324 का वर्गमूल निकालना है, तो 24 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यदि उसकी परिमाप 240 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो आइए देखते हैं, अनुपात में दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई, तो हम इसे मानते हैं अनुपात में। माना कि आयत की लंबाई 3, पहले लंबाई तो पहले 3, उसके बाद चौड़ाई है 2। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसे x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं, 3x और 2x। ठीक है, अब हम आयत का परिमाप निकालते हैं। तो आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई दिया हुआ है 3x और चौड़ाई है 2x, तो 2 इसे गुना करते हैं। 2 इंटू 3, 2 तिया 6, 6x प्लस 2 दूनी 4x। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका परिमाप 240 मीटर दिया हुआ है, तो आप इधर 240 मीटर लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा। 240 मीटर, 6 और 4 10 x। तो इसमें अलग चीज़ क्या है, ये अंक है, ये अंक है, ये x है, तो x को बाहर करते हैं। अगर यहाँ कोई चिन्ह है, गुना का चिन्ह अगर आ गया तो एक ऊपर और ये नीचे, 0 0 ख़त्म, 24। तो x का मान कितना निकल गया, 24। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू एक्स के जगह क्या लेना है, 24 आ गया। 24 तिया 72। ठीक है, 24 तिया 72, और यहाँ पर क्या था 2x, x के जगह 24, 24 दूनी 48, ये 48 ये मीटर में आ गया दोनों। अब हम क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है मेरा देखिए 72 मीटर और चौड़ाई है 48 मीटर। अब दोनों को हम गुना करते हैं, 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब पार्ट 2 मैं अगले वीडियो में डालूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।